चलो चलो जल्दी से को नामदान लेना है, वो जल्दी से जल्दी आ जाओ। नीचे छूट जाओगे तो फिर रह जाओगे आप। बात है कि वो चीज रात भर लगे, वो चीज आपकी आधे घंटे में हो जाए, लेकिन पद्धति के अनुसार सब कार्य। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि महात्माओं के यहाँ बधाई मतलब शुभ मुहूर्त माना जाता है, उसके और पूजा के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त है और कोई दिन बाकी नहीं, हमेशा शुभ मुहूर्त लगा हुआ है पूजा के लिए, भगवान के भजन के लिए 1 मिनट भी खाली नहीं। तो जहाँ पर शुद्धि है और शुभ मुहूर्त है, वहाँ उसके लिए क्या सोचना, कुछ नहीं। बखेड़े खड़े मत करो अपने आप, बच गए हो अपने आप उलझ जाओगे। दोनों काम आप कर सकते हो, उलझ भी सकते हो, सुलझ भी सकते हो। चलो चलो जल्दी से बच्चों, देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। देखो, विशेष करके इस बात का ध्यान रखो कि जो आप अपनी अपनी तकलीफें, परेशानी, शारीरिक, परिवार की, समाज की या बाहर की, दफ्तर और कचहरियों की जो वर्णन करते हो, वो छूना सब जा रहा है और उसका धीरे धीरे निराकरण हो जाएगा। बीमारी तकलीफों में धीरे धीरे आराम, क्योंकि आपने घर में इसको बुलाकर और बसा लिया है। अपनी गलतियों से बीमारियों के आने वाले दरवाजे आपने खोल दिए और जब बीमारियां प्रवेश हो गई तो आपके खून में ये पहुंच गई। देवियों के लिए ये आदेश है कि देवियां जब मासिक का महीना समय आए तो कोई भी देवी स्नान 5 दिन नहीं करेगी। हाथ धो सकती हो, पैर धो सकती हो और कपड़े सुंदरदार बदलो, लेकिन 5 दिनों तक स्नान मत करना, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो। जाएगा और ऐसी भयंकर बीमारियां होंगी तो निकाले नहीं निकलेंगी और डॉक्टर के पास उसके पास दवा होगी तो अपने आप बीमारियों के दरवाजे मत। जो पुराने महात्माओं ने, प्राचीन महात्माओं ने जो एक पद्धति आपके निरोगता की डाल रखी है, उसका पालन करो। जो गलती देवियां करेंगी उनको ये परिणाम स्वाभाविक भोगना पड़ेगा। ये घर घर में ये बताया जाता था और देवियां अपनी बच्चियों को ये सब समझा लेती थी। पहले महात्माओं ने बताया, फिर घर घर में जब इसका प्रचार हुआ तो फिर जब समय आता है तो सब शिक्षा घर में मिल जाती है, वो सब छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा उदंड हो गई कि वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता और सब के सब पढ़े लिखे अनपढ़ शिकार हो गए बीमारी के। हर पुरुष और स्त्री में बीमारी प्रवेश हो गई। अब ये समझ में किसी की आता है कि बीमारी आ कहां से गई, तो कुछ ऐसी आपने यानी बद परहेजियां की हैं जिससे ये परिणाम आपको उठाना पड़ा। ये है छोटी चीजें समझाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी, ये जीवन का रोना है। महात्माओं की बात छोटी सी बड़ी होती है और जीवन का आपका साथी, लेकिन जब आप उसका उल्लंघन करोगे तो जीवन की घातक हो जाएगी।
ये सोचने समझने की बात है। और जहाँ से बच्चे का जन्म होता है वहीं से खराबी पैदा हो जाए तो आगे क्या होगा। इसलिए अस्पताल, जब ये शिक्षाएं हम लोग अनुकूल पालन करते थे तो न इतने अस्पताल थे, न इतनी दवाएं थी, न इतने डॉक्टर थे, और लोग स्वस्थ रहते। तो जल्दी से बच्चों चलो, देर मत करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और पुरुष के लिए कुछ परहेज बताए गए थे लेकिन वो उन्होंने खत्म कर दिया। देवियों ने और पुरुषों ने अपने अपने जो परहेज है उनको खत्म कर दिया, बीमारियां आ गई। मैं तो ये समझता रहता हूँ कि महात्माओं ने यदि ये शिक्षा समय पर अनुकूल शिक्षा न दी तो इतनी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी कि अस्पतालों में न तो कोई दवा मिलेगी और न कोई बनाने वाला मिलेगा। इसकी रोकथाम डॉक्टरों के द्वारा नहीं, महात्माओं के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि अगर रोकथाम इसकी हो जाएगी और जानकारी दे दी जाएगी तो लोग समझ जाएंगे, आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी। चलो चलो बच्चों, चलो जल्दी से। कोर्ट कचहरी में जाते हो इतना ध्यान रखना चाहिए कि रामायण भी है और गीता भी है और भागवत भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है और ग्रंथ साहब भी है। तो कम से कम इतना इखलाक और इतना विचार तो होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, हम कितना इसमें झूठ बना रहे और कितना इसमें सत्य है और कितना हम धोखा दे रहे। थोड़ा बहुत तो विचार कर कम करना चाहिए। क्योंकि भाई आपका ही है, चाचा आपका ही है, भतीजा जो आपके घर में वो आपका ही है, चाहे वो आज अलग हो गया और पड़ोसी आपके ही है। लेकिन जब आप अपनी इतनी कटुता अज्ञानता बरतोगे तो फिर रामायण क्या करेगी, गीता क्या करेगी। इसको आप साक्षी बनाओगे तो लोग भी गया, पर लोग भी गया तो थोड़ा कम करो, थोड़ा ढीला करो और दया के स्थान पर पहुंचो। जहाँ कुछ दया मिलेगी उसमें आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उसमें हिम्मत आएगी और साहस आएगा। अपने पर और भगवान पर विश्वास करोगे। लेकिन जब सब तरह से दुर्बल कमजोर हो जाओगे तो क्या करोगे। थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। मनुष्य में मनुष्यता के तो अंकुश होना चाहिए। अगर ये बुद्धि के अंकुश मनुष्यता के नहीं रहेंगे, विचार के बहुत मुश्किल होगा। तो आज जो देखने को आ रहा तीर्थ तो अलग है, मंदिर अलग हो गया, हमारे गाँव कुछ भी इबादत अलग, लेकिन कचहरियों में तीर्थ बन गया। सुबह से आकर के शाम तक तीर्थों की तरह से जमघट रहता है, पता नहीं किस चीज में स्नान कर रहे हो। यह हालत है। उसका परिणाम यह है कि कर्मचारी अधिकारियों को भी मुसीबत, एक मिनट की फुर्सत नहीं, तो वो भी परेशान, तुम भी परेशान, सारा का सारा माहौल परेशान। घर के काम भी गए और वो समय की बर्बादी और धन की बर्बादी अलग। कमाओगे नहीं तो खर्चा कहां से करोगे। तो सब चीजों का एक मूल, एक विचार और उसकी एक दवा जब बन जाएगी और उस दवा का सेवन करोगे तो एक ही दवे से सब आपके शिकार हो जाएंगे। लेकिन वो चीज सब महात्माओं से मिलेगी और जगह नहीं। चलो चलो बच्चों जल्दी से, जो नामदान के लिए आए वो जल्दी आ जाओ। चलो चलो देर मत करो।
बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किस, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। ओम ज्योता के संगठन की, ओम ज्योता के संगठन की, ओम ज्योता के संगठन की। ये दिन और समय जो आपको मिले हैं वो आपके लिए एक सौभाग्य और अति कॉमन घड़ी है। जीवन में इस तरह का समय मिला नहीं सकता। जो समय मिल गया उसका हम सब लोग लाभ ही प्राप्त करें। एक ऐसा छोटा मोटा एक सेवा का स्थान आप सबको प्राप्त हुआ जहाँ सब तरह की सेवाएं होती है। सामाजिक कोई व्यवस्था तोड़ना फोड़ना नहीं, न पुरानी बिगाड़ना, नई बनाना। जो जो व्यवस्थाएं प्राचीन काल से ऋषि मुनि महात्माओं ने आपको निर्धारित करके उस पर स्थापित कर दिया, उसी के अनुकूल जो थोड़ी बहुत गंदगी और उसमें व्यवहारिक अज्ञानता आ गई, उसी का शुद्धिकरण करा लीजिए। बस अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। कुछ नया बनेगा नहीं, कुछ पुराना बिगड़ेगा, और इसमें किसी को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। नए बनाने में परेशानी, पुराने बिगाड़ने में परेशानी। तो ये मुसीबत कौन मूल्य, ना आपके पास समय, ना आपके पास शक्ति, न मेरे पास समय, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं। वो काम कर दिया जाए जिसमें छुट्टी हो जाए और सब लोग उसी डरे डांटे पर आ जाए। और जो व्यवहारिक जैसे जन्म होता है, परवरिश होती है और अंत में उसकी प्रलय हो जाती है, उसी तरह का अब जन्म तो आपका हो गया और परवरिश हो गई, तो अब आपको क्या करना है ये जानकारी आपको होना चाहिए। क्या क्या दायित्व आपको अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद पूरे करने हैं, ये जानकारी हो जाए। और इसी आश्रम में जब आप प्रवेश हो जाओगे तो उसी समय काल के अंतर्गत आपको क्या क्या करना अपने आत्मा के लिए, जिससे शरीर का और अपनी जीवात्मा का दोनों काम हो जाए। ये भी, इसका भी पूरा पालन पोषण और निरोग था, और इसी में रहकर के जीवात्मा का जागरण और ज्ञान, साथ ही साथ मौत, मरने के पहले मुक्ति और मोक्ष। यदि आपने ये काम गृहस्थ आश्रम में इसी समय के अंतर्गत आपने इसके लिए भी थोड़ा समय बचा लिया, खत्म होने की क्रिया तो सबने की है, और सब लोग लालच में फंस करके और देर को उसको स्वाहा करना चाहते थे। लेकिन प्रभु को इसलिए बचाना अनिवार्य है। युग युग समय समय पर पड़ता है कि कर्म क्षेत्र भूमि है,
यहाँ अधिकार कर्म करने का मिला। फिर इन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बनेगी, आगे का भोग मिलेगा। भोग जब मिल जाएगा तो उसको भोग लो, और उसी भोग के साथ साथ कोई और नया कर्म कर लो तो आगे का मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने अपने आप को जगा लिया तो भोग भी भोग लोगे, और इससे इसलिए छुटकारा पा जाओगे कि आगे कोई ऐसा कर्म आपके पास नहीं होगा जो दोबारा प्रारब्ध हो जाए तो आप निवृत्त हो जाओगे। तो ये औषधि जड़ी महात्माओं के पास जलते रहते हैं, तो पुण्य को नहीं जमा होने देते और पाप को। इनमें से दोनों आगे जब जमा नहीं होंगे तो आगे की प्रारब्ध नहीं बनेगी। जब प्रारब्ध नहीं बनेगी मनुष्य की 84 की नरकों की, तो फिर आगे तो छुटकारा जीव के लिए है ही, छूट जाए। पापी पुण्य की तो बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं। एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं कर सकता। दोनों बेड़ियों से छुटकारा हो जाए तो आत्मा, ये जीवात्मा न जल में न मरे। क्यों ये पीड़ा उठाए? तो इसकी जड़ी महात्माओं के पास है। और आप मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे आकर के जीवात्मा को उस समय पर बैठा दिया गया जब यहाँ वेदों में कोई भी विधान नहीं था। उस समय पर न कोई तपस्या करने के लिए भेजा गया था, सब तपस्वी थे, ज्ञान स्वरूप थे, बोधक स्वरूप थे, सब कृतज्ञ थे, आदि से अंत तक सब जानते थे, सब त्रिकालदर्शी थे, और सब मतलब भविष्य वक्ता। कोई मतलब ये ऐसे कार्य नहीं उसके लिए बंधे हुए थे कि जिससे उसके पास कोई गंदगी जमा हो या उसके पास कोई शुद्धि जमा हो। लेकिन बाद में जब ये विधान बन गया और विधान का वेदों के द्वारा गंडोरा पीट दिया गया और उससे अधिकार आपको दे करके ये भान करा दिया गया, ये अच्छा ये बुरा, ये पाप ये पुण्य है, और फिर जब आपने इसको किया तो फिर ये बंधन आपके लिए लगने लगा। जब जमा हो गया तो फिर इसका बंधन होगा, उसकी प्रारब्ध बनेगी, और फिर उसके लिए आपको सजाएं अच्छी और बुरी भोगनी पड़ेगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। पहले जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी थी और उसका हृदय जगमग 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 ज्योति से पूर्ण था। कहीं भी किसी भी कोने में अंधकार का नाम और निशान नहीं, तो हर वक्त जगमग 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 पूर्ण शक्ति उसमें व्याप्त थी हर मानव में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पूरी शक्ति थी, पूरा ज्ञान था, पूरा बोध था, और मतलब सब कृतज्ञ थे। इसी तरह तो जब आप मनुष्य मंदिर में बैठे हो और जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में, न इधर कंठ में है, न इधर हृदय में है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में है, और न गुदा चक्र में है। ये जीव का, जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। अब यहाँ जो बैठी हुई है तो उधर से जब कर्मों के आवरण में लाकर ढक दी गई, बंद कर दी गई आंख और कान, तो फिर अंधकार ऐसे छा गया जैसे बादल जब छा जाते हैं तो सूरज, चांद और सितारों का प्रकाश लुप्त हो जाता। उसका मतलब यह है कि सूरज को, चांद को, सितारों ने बादल फूंकने नहीं ढका, वो तो बादलों ने अपनी आंख को ढक लिया, इसलिए दिखाई नहीं देता। अगर बादल को आप साफ कर दो तो सामने आपके सूरज, चांद और सितारे, तो आपकी अंतर जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान को ढक लिया और सुनना और देखना बंद कर दिया। अगर वो पर्दा बादलों की तरह से हट जाए
तो परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि सामने आती है। जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु साधक का जब खुल जाता है और जब कान खुलते हैं और वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, वो अनहद वाणी और वो शब्द और नाम जब प्रकट हो जाता है और कानों को सुनाई देने लगता है तो 24 घंटे एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर काम करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, खेती करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, देवियां खाना बनाए, घर का काम करे, बच्चों की सेवा, 24 घंटे सुनाई देता। ऐसा रस, एक रस बरसने लगता और 24 घंटे चेतना है। सोते में भी बरसता, वहां भी चेतना है और वो तंद्रा अवस्था में सो लेता। जैसे ऐसा मालूम हुआ कि न मैं सोया न मैं जगा, ऐसी तंद्रा अवस्था में वो लेट करके अपनी नींद को पूरा कर लेता। बस इतनी थकावट आती है, वैसे तंद्रा में भी चेतना रहती है। तो ये साधक के लिए कलयुग में प्रभु ने और महात्माओं ने दया करके सुलभ कर दिया और ये बताया है कि अब आपको कठिन साधन नहीं करना, कठिन ध्यान नहीं करना है, कठिन योग नहीं करना, कठिन नाम की कमाई नहीं करनी और कठिन प्रभु का स्मरण नहीं करना, सहज करना। और सहज ही से तुम नाम पर